हाय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार शिक्षा द सक्सेस प्लेटफॉर्म पे है ना, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जो आप लोगों के लिए मतलब हमेशा मैथ क्लास का जो वीडियो है वो लेके आते ही रहते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीवीआर टॉपिक है हमारे 10th के एग्ज़ाम के लिए। ट्रिगोनोमेट्री के लिए अभी जो भी मतलब एनसीईआरटी के बुक से हम लोग मैथ का जो भी क्वेश्चन है 8.1 का उसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, 1, 2, 3। आज के वीडियो में हम लोग 4, 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो को सभी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि कॉट ए, ओके, यदि कॉट ए जो है हमारा मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो ये मतलब त्रिभुज है, हमको इसको लेना पड़ेगा। कॉट 15 कॉट ए दिया हुआ है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। यानी इसका हम ए, ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा सी। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री इसका एंगल है एक, तभी समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8। ये 15 इधर क्या है, मल्टीप्लाई है कॉट के साथ, तो इधर अगर आता है, इधर आता है तो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं। तो 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 था, तो हम लोग कॉट ए इज इक्वल टू क्या कर दिए, 8/15। यानी अब हम लोग अगर एक बहुत अच्छा सा चीज़ सीखे हुए थे, तो यहाँ पे सीखे हुए थे एल ए के और ए, लाल कक्का, ये हम लोग सीखे हुए थे, जो आज काम आएगा हमारे। ठीक है, हमारे काम आएगा। काम ये आने वाला है कि अगर यहाँ हम लोग लिखते हैं साइन, ये लिखते हैं कॉस, साइन कॉस, ये होता है टेन, इसके बाद ये होता है हमारा कॉट, ये होता है हमारा सेक, और यहाँ हो जाता है हमारा कॉसेक। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कॉट का क्या यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था, आधार बट्टा लंब बन रहा था। आधार बट्टा लंब, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आधार बट्टा क्या है, लंब है। कहने का मतलब 8 हमारा आधार हो जाएगा। अगर कॉट ए है, यानी कहने का मतलब थीटा क्या है हमारा, थीटा है हमारा ए, थीटा हमारा ए है, तो ये आधार हो जाएगा, और 8 आधार हो जाएगा, 15 हो जाएगा लंब। कहने का मतलब है कि ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ है ना कि साइन में हम लोग यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि साइन में लंब बट्टा क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। ये क्या है, के, लंब बट्टा क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। तो अगर लंब बट्टा कर्ण आ रहा है तो हमको निकालना तो पड़ेगा, कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा। कर्ण निकालना क्या है, जरूरी है। हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं कर्ण, यहाँ निकाल लेते हैं। अगर लिख दें बाय पाइथागोरस, ये चीज़ सबको समझ में आ ही रहा होगा। बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हम कर सकते हैं 15 का स्क्वायर, और प्लस क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 225 अंडर रूट, प्लस हो जाएगा 64। इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 4 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 2। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कितना हो गया, 289। ठीक है, 289। पर 289 हुआ तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रूट से बाहर निकालने के लिए कितना आएगा, हमको 17 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 17, यानी ये हमारा कितना था, ये हमारा 17।
इसके बाद हम लोग बहुत ही आसान हो चुका है, अब हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ लिखना है साइन ए इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बाई कर्ण होता है, लंब बाई कर्ण होता है, लंब कितना 15, लंब कितना 15 बट्टा कर्ण कितना 17, कोई दिक्कत। इसके बाद आते हैं सेक। सेक हमारा कितना हो जाएगा, सेक एकदम से यहाँ पे कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। तो कर्ण बट्टा सेक हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, तो वो हमारा हो जाएगा, कर्ण दिया है 17 बट्टा आधार क्या हो, आधार कितना दिया हुआ है 8, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। सेक का मान क्या रहता और साइन का मान क्या रहता निकालने के लिए, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है, यहाँ ये जो क्वेश्चन है हमारा आज का जो क्वेश्चन है 5, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12। हम लोगों का इसमें ना, हम लोग को खुद से ही करना पड़ेगा जो भी करना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इस सी को मान लेते हैं थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी को मान लेते हैं थीटा। अभी हमको कह रहा है सेक थीटा, सेक थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, फिर से लिख लें क्या, LAL KA, फिर से लिख लिए, लिखने पे कोई दिक्कत नहीं है बट याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये हमारा सेक होता है, और ये कॉसेक होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कहा जा रहा है, सेक कहा जा रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग को सिंपली कहा जा रहा है कर्ण बट्टा आधार। हमको क्या कहा जा रहा है, कर्ण बट्टा आधार, यानी हम लोग का कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है ये 13 और बाई 12। कर्ण इट मीन्स हाइपोटेनस, और आधार इट मीन्स बेस, ठीक है ना। सिंपल सा बात है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो बहुत सारा चीज होता है। हमारा सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, फिर होता है हमारा टेन के बाद क्या होगा कॉट, फिर हमारा आता है कॉसेक, क्योंकि सेक दिया ही हुआ है, एक दिया ही हुआ है। तो एक चीज तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन में तो ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है आधार, यहाँ पे दिया है कर्ण, लंब का जरूरत पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस। हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, क्या निकालना है हम लोग को, ये दिया हुआ है आधार यहाँ पे हो गया है ना, ये हमारा हो गया लंब, और ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। हम लोग को दिया क्या हुआ है ना, आधार तो दिया हुआ है, क्योंकि कर्ण बटा आधार होता है, तो यहाँ पे आधार हम लोग का दिया हुआ है 12, और कर्ण दिया है 13। आधार कितना दिया हुआ है 12, कर्ण दिया है 13, तो निकालना है क्या, ए बी निकालना है। तो ए बी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, 13 का कर सकते हैं स्क्वायर, माइनस कर सकते हैं 12 का। इसके बाद ये सिंपल सा है, निकल जाएगा 169 माइनस 144। इसका अगर करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 से 4 को लेस करेंगे आएगा 5, 6 से 4 को करेंगे हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि अंडर अगर रूट हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी हमारा ये जो लंब निकला वो कितना निकला 5 निकला। अब हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब निकला 5 और कर्ण कितना निकला 13। कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार कितना था हमारा 12 बट्टा क्या हो जाएगा 13। टेन होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब हमारा कितना निकला 5 और आधार कितना था 12। कॉट
कॉट हमारा क्या होता है, कॉट हमारा होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना था 12 और लंब कितना 5। यहाँ पे जो सेक है वो सेक के कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है, तो कर्ण कितना था हमारा 13 और लंब कितना 5। तो बस यही सिंपल सा चीज था। इसमें से अगर सेक दिया हुआ है डायरेक्ट कॉसेक पूछता तो क्या हो जाता, सेक तो दिया हुआ है डायरेक्ट कॉसेक पूछ देता तो क्या होता है, इसका उल्टा ही हो जाता, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आज के हम। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हम लोग को कुछ कुछ ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। अब कैसे होगा cos A इज इक्वल टू cos B, माने कौन सा ऐसा थीटा होगा जिससे cos का मान बराबर हो जाए। तो हम लोग के पास बहुत सारा थीटा है ना, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है। बट हम लोग जानते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है, कोई एक ऐसा थीटा होगा जिसका मान बराबर होगा। या इधर एक चीज कह रहा है प्रूव करने की दोनों जो कोण है वही बराबर हो जाए। बात तो सही है, दोनों कोण अगर बराबर हो जाएगा तो एकदम से कॉस सेम अगर थीटा लेकर के तो दोनों का मान बराबर ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक तो कॉस ए पहले ले लेते हैं थीटा यहाँ, ठीक है, पहले थीटा ले लिए कॉस ए। तो कॉस ए से क्या हो जाएगा, कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का क्या होता है, आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, आधार एसी हो जाएगा, क्योंकि ये अगर थीटा लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कॉस ए जो दिया हुआ है हमारा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए आधार होता है ना, लाल कक्का के हिसाब से आधार बट्टा कौन हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ए सी, बट्टा क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर कर लेते हैं कॉस बी से अगर थीटा ये ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब, अगर थीटा ये ले लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आधार कितना, बीसी हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार बीसी हो जाएगा और बट्टा में कर्ण तो ए भी रहेगा ही। ठीक है, ये चीज हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सी बराबर आ रहा है बी सी, यानी ए सी बराबर क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है ना, ये ए सी और ये बी सी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। देख सकते हैं कि इसीलिए तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और ए बी बराबर ए बी तो है ही, ए बी बराबर ए बी तो यहाँ पे है ही। अगर ए सी बराबर बी सी हो जाता है हमारा, इसका मतलब है कि इसका दोनों मतलब लंब और या इसका आधार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लंब और आधार अगर बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लंब और आधार अगर बराबर हो जाएगा तो ये तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, लंब और आधार बराबर है, यानी यह एक क्या हो जाएगा, द्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका ना दो भुजा क्या दिया आपस में बराबर है और समकोण भी है, तो दो एंगल भी तो बराबर ही होगा ना, ये एंगल बराबर होगा। तो हम लोग ये एंगल किस तरह से निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री। एंगल ए तो पता नहीं है, एंगल ए पता नहीं है, और प्लस में एंगल बी हम लोग को एंगल बी पता नहीं है, एंगल सी पता है 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और क्या कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ए कर सकते हैं और इज इक्वल टू कर सकते हैं 180 या माइनस कर सकते हैं 90। तो यहाँ पे एंगल ए
टू एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2। इसको अगर हम लोग काटेंगे कितना हो जाएगा, 45। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया और इज इक्वल टू कितना हो गया, 45। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को वैसे दिखाना इतना कुछ था नहीं। ये जो है हमारा, मतलब अगर हम देखें तो हमारा ये हमको ज़्यादा दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये जो हम दिखाए हैं अभी, ये चीज़ कि हमारा 45 डिग्री हो गया, ये जो हम दिखाएं कि हमारा 45 डिग्री हो गया, ये ज़्यादा ज़रूरी था नहीं। जरूरी तो यहाँ पर ये था कि हम लोग बस ये हो गया, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अतः कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सी तो 90 डिग्री है। इतना तक जरूरी था, इतना तक हम लोग कह सकते हैं प्रूव्ड, बात खत्म। बट ये हम लोग और बेटर दिखा दिए कि अगर ए और बी यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी यहाँ पे अगर बराबर ही है तो सी 90 डिग्री दिया ही हुआ है, ए और बी बराबर है, तो ए के जगह बी के जगह पे ए लिख सकते हैं। 2a बराबर 90 डिग्री बचेगा, 180 से 90 लेस होगा, तो कोण ए बराबर हमारा कितना आ गया, 45, और ए भी बराबर है, तो इसीलिए ए और बी दोनों 45 डिग्री के बराबर हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो और भी मतलब हम लोग का कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।